नमस्कार सर जी। और मेरा नाम राजेंद्र प्रसाद है। बेसिकली मैं भरतपुर से हूँ। मेरा प्रॉपर्टी डीलर का बिजनेस था और बिजनेस के साथ साथ मैंने सेल्स ऑफ बिजनेस को ज्वाइन किया। और सर मेरे को क्या है, लंबे समय से अस्थमा की बीमारी थी। मेरे पिताजी और मम्मी जी बोला करती थी कि बेटा तेरे नाना को भी ये बीमारी थी और मुझे भी ये बीमारी है। और अस्थमा की बीमारी तेरे को बचपन से ही है, काफी निमोनिया हुआ करता था। तो ये सही के लिए तो हमने बहुत दवाई कराई थी। तो जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ तो करीब मेरे को क्या है, सर्दी में और बरसात में तो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम रहती थी। और उस प्रॉब्लम की वजह से मेरे को क्या है कि कहीं भी अगर मैं एसी में गया तब ऐसी बीमारी होती थी। और सब्जी मंडी में अगर सब्जी खरीदने भी चला गया तो शाम को मुझे अस्थमा ही उठना था। तो मेरे जीवन में ये था कि ये बीमारी ऐसी है जो बताया जाता है कि आनुवंशिक बीमारी है, इसका इलाज तो है नहीं है, फिर भी कोशिश करने में नहीं है। तो मैंने काफी दवाई ली, चाहे वो मेडिकल डॉक्टर की दवाई थी। कई ने तो मेरे को पंप दे दिया कि जब भी आपको ऐसा प्रॉब्लम होती तो आप इस पंप को आप इस्तेमाल करो। तो काफी समय तक मेरी शादी भी हो गई। शादी के बाद में जब मैडम के साथ हम कभी जाते थे बस में तो वो वहां भी छींक आती थी और वो अस्थमा होती थी। मेरे जीवन में बहुत कुछ होता, पर ये बीमारी ऐसी थी कि मैं कि कैसी बीमारी है पता नहीं, कि इसका इलाज होगा नहीं होगा। तो मेरे को एक हैदराबाद का एक व्यक्ति था, बता रहा था कि मैं वहाँ ठेकेदारी करता था और मेरे को भी बहुत बड़ी बीमारी थी। मैंने हैदराबाद की मच्छी भी खाई है, उससे कुछ नहीं हुआ। पर मेरे को दो टैबलेट हैं जिसका नाम एक सेट्रिजिन और बेटनोसोल, उसकी कीमत ज्यादा नहीं है। अगर आप उनको लेंगे तो आपको ये बीमारी खत्म तो नहीं होगी पर आपको परेशान नहीं करेगी। तो सर मैंने करीब 4 साल तक सिट्रिजिन बेटनोसोल, जिनकी कीमत ना के बराबर थी, 10 रुपए मिल जाती थी, मैं अपने बैग में लेके रहता था। और हर 3 दिन में मैं उनको लेता था। जिस दिन मैं लेता था उस दिन मुझे दिन तक मतलब आंखों में नींद सी बनी रहती थी और मैं बहुत परेशान रहता था। जैसे जैसे मैंने शेप्स ऑफ बिजनेस को ज्वाइन किया, इस बिजनेस के दराकाल में मैं क्या है कि चेन्नई गया था और धर्मवीर सर से में जब फोन करते थे गुरुजी, तो मैं फोन नहीं उठा पाता था। सर पूछते राजेंद्र जी क्या होगा, तो गुरुजी को ये पता चल गया कि राजेंद्र ने शाम को सिट्रिजिन ली है और उसकी वजह से ये सो रहा होगा और इसलिए फोन रिसीव नहीं किया है। तो धर्मवीर सर बताते थे कि मेरी बेटियों को भी एलर्जी है जिनकी मैं दवाई जयपुर से लाया करता हूँ, आप अगर मेरे साथ वहां चलना, आपको भी हो सकता है रिलीफ मिल जाए। पैसा खर्च करने की वजह से मैं कई बार क्या है कि डॉक्टरों को इग्नोर करता था कि मैं बहुत पैसा खर्च कर चुका हूँ, लोग तो सलाह दे ही रहे हैं पर इलाज हो नहीं रहा है। मेरी सिस्टर आगरा में जिनको भी ये बीमारी थी, बहुत मेरे जीजाजी बहुत पैसा खर्च करते, उनको भी फायदा नहीं पड़ा। पर मैंने सेफ शॉप से रीसेलिंग में क्या है कि जैसे अभी मौका मिल रहा रीसेल करने का, तो मैंने काफी हजार का सामान परचेज किया था। उसमें नोनी को भी मैंने परचेज किया था। तो मैं उसको बेचने के चक्कर में लोगों को तो बेचे जा रहा था, पर कभी हिम्मत ये नहीं पड़ रही थी कि मैं इसको खाऊं। पर खाने की हिम्मत नहीं, पर काफी समय तक वो जो बिक नहीं रही थी तो हमारे पास में रखी थी मैं कि क्या करें, लॉकडाउन लग गया। अब जैसे ही लॉकडाउन लगा था तो शेड्यूल बन गया कि आपको शुरू से लेकर शाम तक ये करना है। तो गुरुजी उस लॉकडाउन में मैंने ज्यादा नहीं 2 बोतल को मैंने यूज किया। और यूज करते समय मुझे ऐसा नहीं लग रहा था कि मैं बीमार हूँ, मतलब बीमारी खत्म हुई है, क्योंकि घर में था तो कोई हलचल नहीं थी। पर धीरे धीरे जब मेरे साथ में ये मौसम बदला, मैं बाहर घर से बाहर निकला, तो गुरुजी आज मुझे बताते हुए बड़ा फक्र होता है। मैं वाकई में नौनी का और सेप्सो का हृदय से आभारी हूँ। आज मुझे 1.5 साल से ज्यादा समय हो चुका है। बैग मेरे पास अभी भी है, सिट्रिजिन अभी भी है, बेटनोसोल अभी भी है। और मौसम पे मौसम बदल गया, घर में एसी है, मैं खूब बाजार जाता हूँ, सब कुछ जाता हूँ, फिर मुझे आज तक मुझे कभी भी ऐसा अस्थमा जैसी प्रॉब्लम नहीं आई गुरुजी। और बाकी मैं तो बस यही कहना चाहूंगा, बहुत लाजवाब प्रोडक्ट है। वो बोलते हैं 3